एक आदमी अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर जंगल के जानवरों के बीच ऐसे घुस जाता है कि मादा गोरिल्ला भी उसे अपना पति समझ बैठती है। कभी वो दरियाई घोड़ों के साथ नदी में मस्ती करता तो कभी उनके जैसे कान फड़फड़ाकर खुद को उनका साथी दिखाता। एक दिन उसने देखा कि छोटे छोटे चूजे भूख से चीख रहे हैं। उसका दिल पिघल गया और वो खुद उन्हें मुंह से खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद बड़े प्यार से उनके मुंह भी साफ किए। शेरनी के साथ बैठकर खाना खाते वक्त भी उसने शेर को ज्ञान दे डाला, खाना बर्बाद मत करो, और फिर खुद ही पूरा खाना चट कर गया। मगरमच्छ से लड़ाई हो या जंगल के खतरनाक जानवर, ये आदमी किसी से नहीं डरता था। एक बार तो उसने मगरमच्छ को ऐसा कोहनी मारी कि उसकी सारी हवा निकल गई। आखिर में बेचारा मगरमच्छ नदी में तैरता रह गया। उस आदमी का नाम था शॉन। वो एक मशहूर एनिमल डिटेक्टिव था, लेकिन एक मिशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक छोटे भालू को बचाते वक्त उसके हाथ पर लगा सनस्क्रीन इतना फिसलन भरा था कि भालू उसके हाथ से छूटकर गहरी खाई में गिर गया। उस हादसे ने शॉन को अंदर से तोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़कर मंदिर में साधु बनकर रहने लगा। लेकिन एक दिन एक मोटा आदमी उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंच गया। उसने पूछा, यहाँ शॉन नाम का आदमी रहता है? साधु चुप रहा। फिर मोटे आदमी ने पूछा, वही जो पिछवाड़े से आवाज निकाल सकता है? ये सुनते ही साधु समझ गया और उसे सीधे शॉन के कमरे में ले गया। कमरे में चारों तरफ खतरनाक जानवर बैठे थे। बीच में शॉन आंखें पलटकर ध्यान लगाए बैठा था और उसके सिर पर तितलियां उड़ रही थी। पूरा माहौल ऐसा था जैसे कोई महान संत तपस्या कर रहा हो। मोटा आदमी उसे एक खास मिशन देने आया था, एक रहस्यमयी सफेद चमगादड़ को ढूंढने का मिशन। पहले तो शॉन ने मना कर दिया, लेकिन मंदिर के गुरु ने कहा, तुम्हारी प्रतिभा इस छोटे मंदिर में बर्बाद हो रही है। फिर क्या था, गुरु ने तुरंत उसका सामान पैक कर दिया। शॉन बोला, लेकिन मैं अभी पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचा। गुरु हंसकर बोला, तुम तो अब सुपर लेवल की आत्मिक शक्ति पा चुके हो। फिर इनाम के तौर पर उसे पुराने संतों की पवित्र निशानी भी दे दी गई। अब शॉन मना नहीं कर पाया। उसने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? जैसे ही बाकी साधुओं को पता चला कि शॉन मंदिर छोड़ रहा है, उन्होंने खुशी में बियर, बारबेक्यू और पार्टी शुरू कर दी। मोटा आदमी ये सब देखकर हैरान रह गया। ये बंदा आखिर कितना परेशान करता होगा। लेकिन असली डर उसे तब लगा जब शॉन ने अपनी पुरानी खटारा कार निकाली। वो कार ऐसे चला रहा था जैसे रेसिंग कार हो। पीछे बैठा बंदर तक डर के मारे सीट पकड़कर बैठ गया। कार 360 डिग्री घूमकर आखिर में बिल्कुल सही पार्किंग में जाकर रुकी। अपने डिटेक्टिव स्किल्स दिखाने के लिए शॉन ने क्लाइंट को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारे हाथ में चोट है, तुम 3 फीट ऊंचाई से गिरे थे, तुम्हारे जूते पर सफेद पक्षी की बीट लगी है, मतलब तुम किसी गुफा में गए थे। इतना सुनते ही सामने वाला आदमी सीधे उसके चेहरे पर थूक देता है और कहता है, हमारी जनजाति में ऐसे ही प्यार दिखाया जाता है। शॉन ये सुनकर बोला, अच्छा तो फिर मैं भी अपना प्यार दिखाता हूँ। और वो अपना सबसे खतरनाक हमला तैयार करने लगा। पास खड़ा मुखिया पीले दांत दिखाते हुए बड़ी उत्सुकता से देखने लगा।